कटिहार जिले के लिए बेहद ही गौरव का पल, जब बिहार स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा स्टेट लेवल का 5 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट कम वोकेशनल कोर्स का आयोजन एसआरएन पब्लिक स्कूल कटिहार में किया गया। आपको बता दें, ये एसआरएन पब्लिक स्कूल कटिहार के वार्ड नंबर 24 नवनीत नगर बैगना में स्थित है, जहां के डायरेक्टर आशीष जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सभी जिलों को छोड़कर कटिहार जिले को यह अवसर मिला। और दूसरी बात, एसआरएन पब्लिक स्कूल इस पूरे कार्यक्रम का स्पॉन्सर भी बना। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं इस पूरे कार्यक्रम को कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम को बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो बिहार स्टेट भारत स्काउट के गाइड और स्काउट वॉलंटियर्स थे। ये तस्वीर है पहले दिन की, जब भारत स्काउट गाइड के बच्चों को वहां पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें सम्मानित किया। आप देख सकते हैं तस्वीर में श्री उमेश सोनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पद्मा सोनी मौजूद रहीं और दोनों ही ने एक साथ मिलकर उन बच्चों को पुरस्कृत किया। स्काउट गाइड के इस कार्यक्रम में आगे कैसा लग रहा है? आज बिहार राज्य स्तरीय स्काउट गाइड का कोई प्रोग्राम था, जो कटिहार में हमारे यहाँ एसआरएन पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ लगभग 38 जिलों के बच्चे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में सम्मानित होकर के खुद को, और बच्चों लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा प्रेरणा भी मिली और बच्चों लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश भी कर रहा हूँ, की भी है। बहुत अच्छा लगा। आज आप स्काउट गाइड के इस कार्यक्रम में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच में। मेरा नाम डॉक्टर आशीष रंजन। आज इस स्काउट गाइड के कार्यक्रम में किस तरह से आप आए हैं, क्या प्रोग्राम है? चूँकि मैं खुद ही कटिहार जिले का कमिश्नर हूँ, स्काउट कमिश्नर हूँ, और यह कार्यक्रम कटिहार में विगत 35 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिसे कटिहार को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मेज़बानी करें इस कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप बच्चों को खुद को हैंडीक्राफ्ट सिखाना और स्वावलंबी बनाना। दूसरी तस्वीर दूसरे दिन की है, जब स्काउट गाइड का कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर मौजूद विशिष्ट अतिथि में कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल भी मौजूद रहीं, जिन्होंने BMW न्यूज से बात भी की। वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन बच्चों की प्रस्तुति देख लीजिए। एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी की सोना थी और दिलों के दरवाजे और मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से इस दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी अर्थ, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। तो आपने देखा कि बच्चे किस तरह से उत्साहित होकर विभिन्न नाट्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे। एक नाट्य प्रस्तुत किया गया जो रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ था। कैसे उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उस पर एक विस्तृत चित्रण किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन एसआरएन पब्लिक स्कूल नवनीत नगर के द्वारा किया गया और वहां उनके प्रांगण में जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, आग का भी प्रबंध था ताकि बच्चों को ठंड भी ना लगे, और पूरी तरह से टेंट वगैरह लगा के इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रभूषण ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं इस्लामिया के रिटायर्ड शिक्षक श्री सुधीर झा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे एवं नवनीत नगर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अब आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। ये भारत राज्य के बिहार स्काउट एंड गाइड का राज्य स्तरीय हैंडीक्राफ्ट कम वोकेशनल कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार के लगभग जिलों से बच्चे शिरकत किए हैं और इसमें शिल्प कला और भी उनमें स्किल डेवलपमेंट कैसे आ जाए, इसमें मतलब उनको ये सारी चीज़ें सिखाया जा रहा है। जिसमें कहाँ से हैं बच्चे? जैसे औरंगाबाद से हैं, अरवल से, बेतिया से, किशनगंज से, अररिया से, कटिहार। कितने दिनों पे आयोजित होता है ये मतलब पहली बार कटिहार में 40 वर्षों के बाद ये मौका मिला है कटिहार को आयोजित करने का। और
इस तरह के वोकेशनल कोर्स लगभग हमारे 5 जिलों में आयोजित हो रहे हैं, मतलब बिहार के 5 जिलों में आयोजित हुए हैं। इसके लिए मैं आशीष जी को ही बधाई दूंगी कि इन्हीं के प्रयास से आज 40 साल के बाद कटिहार को ये मौका मिला है कि इस चीज़ को आयोजन कर रहे हैं। और इस तरह के बच्चों को आप देख के कैसा लगता है, क्या मैसेज जाता है? ये बच्चों को देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैसेज जा रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को सुकुमार बना के रखते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा इस तरह के कैंप में भी भेजना चाहिए, जो बच्चे लोग थोड़ा देशभक्ति की भावना में आए, ये सब में अनुशासन भी आए, क्योंकि स्काउट में अनुशासन सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है। तो ये सब के कैंप में आने से बच्चों में अनुशासन भी आता है और देशभक्ति की भावना भी आती है। और मुझे लगता है कि आज के समय में देशभक्ति की भावना बहुत जरूरी है। देशभक्ति की बात तो सभी करते हैं, लेकिन समय पर सभी पीछे हट जाते हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का अभी जो आपने कार्यक्रम देखा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास करके मैं आयोजक मंडली के जो प्रमुख हैं आशीष जी और उनके टीम को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और बधाई धन्यवाद देता हूं कि इस ठंड में आपने अपने बच्चे को, अपने परिवार को संभालना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, और आपने अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद जैसे सुदूर जिलों से बच्चे बच्चियों को बुलाकर और 1 सप्ताह तक जो उन्हें प्रशिक्षित किया है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। हम समझते हैं कि इनके प्रशिक्षण को लेकर जाने वाले सभी बच्चे बच्चियों अपने जीवन में भी अग्रसर होंगे और देश समाज के भी काम आएंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आप पॉलिटिकल भी हैं, तो देशभक्ति की जब बात आती है तो क्यों ऐसा लगता है कि पीछे लोग क्यों हट जा रहे हैं, क्या कारण है? और हम लोगों को, युवाओं को किस तरह से और ट्रेन करना चाहिए या प्रेरित करना चाहिए जो वो देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए? देखिए, हमने अपने परंपराओं को बरसों बरस से छोड़ते चले आ रहे हैं। उसका कारण है गुलामी का दास्ता। हजारों साल तक हम जो गुलाम रहे, आज मोदी जी ने, आप राजनीति की बात किया है तो थोड़ी बहुत राजनीति तो चलनी ही चाहिए। अभी मोदी जी ने एक नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत। अब ये कोई मोदी जी का नारा नहीं है, हमारा जो सनातन परंपरा रहा है उसमें जो गुरुकुल की परिपाटी थी, वहाँ जा कर के आप गौर करिए कि राजा परिवार के बच्चे बच्चियों हों या निर्धन का बच्चा हो, जो भी गुरुकुल में पढ़ता था वो वहीं से आत्मनिर्भर बनने की प्रशिक्षण उनको दिया जाता था। कैसे कि सुबह प्रातःकाल उठ करके नित्याक्रम से निवृत्त होने के बाद वो भिक्षाटन में जाते थे। यानी प्राइमरी स्टेज से ही बच्चे को आत्मनिर्भर कैसे होना है, उसी चीज़ को मोदी जी ने कहा है। और बाकी लोगों के पेट में दर्द होगा कि भारत अगर आत्मनिर्भर हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा, तो दुनिया के लोगों की जो दुकानदारी भारत के कुछ दलालों को लेकर चल रही है वो बंद हो जाएगा। इसलिए स्काउट गाइड जो है एक शिक्षण का जो एक जरिया बना है, इसमें बच्चे को अपने जीवन में देश प्रदेश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम आएगा। तो आपने देखा किस तरह से स्काउट गाइड के बच्चों ने एक बेहतरीन प्रस्तुति दी और कटिहार जिले का भी गौरव बढ़ाया, क्योंकि एसआरएन पब्लिक स्कूल ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई की वो काफी सराहनीय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।